हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2023 में जो मेरिट लिस्ट गई थी लोवेस्ट मार्क्स, जिसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के जो टॉप पोस्ट थी उसके लिए कितने मार्क्स मेंस में चाहिए थे, और जिससे मतलब लोवेस्ट मार्क्स उससे ऊपर सबका सिलेक्शन हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2023 में क्योंकि वैकेंसी क्या थी, कम थी, तो इसलिए मेरिट थोड़ी सी ज्यादा भी गई थी। लेकिन अब 2024 में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अब मेरिट और डाउन जाएगी और पेपर का लेवल भी डिसाइड करेगा क्या पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड है या मॉडरेट है। तीसरी बात, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि 2 या 3 शिफ्ट में ये एग्जाम मींस कंप्लीट हो जाता है, तो लेकिन फिर भी क्योंकि एक एक मार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन भी इफेक्ट डालता है। अब सबसे पहले देखते हैं 2023 में जो सबसे ज्यादा पोस्ट, जिसके लिए सबसे ज्यादा क्या था, क्रेज था, वो देखते हैं। जबकि आपको क्या लगता है कि भारी रूप से जो देखने पर किस पर क्रेज सबसे ज्यादा है, देखिए एएसओ असिस्टेंट, एएसओ सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जो अनरिजर्व्ड थी उसके लिए 320 लोएस्ट मार्क्स। इसका मतलब उसकी कितनी है, 320। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं है, देखें 1 मार्क्स ही ज्यादा है ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी के लिए तो ठीक है, 296 काफी ठीक है, उसके लिए एक इतनी पोस्ट, इतनी रैंक जाना भी चाहिए, तो क्योंकि सभी ने उतने परसेंट में नौकरी नहीं मिली है। दूसरा एएसओ आईबी, क्योंकि इनमें वैकेंसी सबसे ज्यादा है और इसीलिए 315 देखे जनरल कैटेगरी, यहां पे कितनी हुई 320, अब भी इसमें भी 320, 315 ईडब्ल्यूएस 302, 294। तो आप देखिए रेलवे, एमई, ईसी, मेटी, कैट, सब में क्या है, ट्रेंड वही चल रहा है। लेकिन यहां पे आप चेक करें सबसे ज्यादा मार्क्स, देखिए अभी तक कितने हैं 328, और यहां पे काउंट करते हैं हम 338। ये कौन सी पोस्ट है भाई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो ईडी में है उसमें सबसे ज्यादा 338। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पोस्ट सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। क्यों? क्योंकि इसी पे जो आपको न्यूज दिखाया जा रहा है उसी के अनुसार बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, उसको ऑप्ट करने पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा न्यूज जो क्या होगी, जो आपके समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया पे ज्यादातर छाई रहती है, वो किस पे, ईडी, क्योंकि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत कई चीजों पर इन्वेस्टिगेट करती है। उसके अलावा देखें यहां पे 338 जनरल कैटेगरी की थी हमारे पास, तो इन सब में असिस्टेंट 327, 323, तो लगभग 320 से लेकर और लगभग 310 में क्या गई, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट गई है भाई। यहां पे इंस्पेक्टर प्रिवेंटिंग ऑफिसर पीओ में भी 311 है, ये सबसे शायद लोवेस्ट होगा 311। ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में 311, 307 ओबीसी था। और ईडी की बात करें 338 जनरल कैटेगरी थी, 321 क्या थी, ओबीसी की थी। जबकि यहां पे देखो एएसओ की तो अनरिजर्व की 320 है, तो एएसओ इतनी बड़ी पोस्ट नहीं मान रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा क्या माने, ईडी में जा रहे हैं। क्योंकि ईडी की क्या है, उसकी वो क्या है, एक डेस्क जॉब ज्यादा है एएसओ, जबकि ये क्या है भाई, एक फील्ड जॉब और डायनामिक है, सीबीआई की तरह। देखिए यहां पे सीबीआई की बात आई तो सीबीआई में कितने गई है, जनरल कैटेगरी 315 और यहां पे एएसओ 320, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 5 नंबर का डिफरेंस है, वो भी आराम से बैठ कर। लेकिन यहां पे डायनेमिक पोस्ट की वजह से देखो 315 जा रही है जनरल कैटेगरी, 311, 312, 315 देखें ओबीसी की और इसकी जनरल कैटेगरी की सेम है, किसकी, एएसओ की और सीबीआई की। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और इंस्पेक्टर, जो ये जितने भी एक्साइज इंस्पेक्टर और ये थी, ये देखे 310, बस 310, और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे 314। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखे सबसे ध्यान से 325। अब इनमें क्यों है ऐसा,
क्योंकि कुछ लोग क्या चाहते हैं, होम कैडर अपना लेना चाहते हैं, और होम कैडर की वजह से वो पोस्ट में क्या हो जाता है, कई बार उसकी रैंकिंग हाई चली जाती है। तो इसकी 325, 338, 325 देखें। SC ST इनकी देखो आप 280, 294, 294, 296, 302, 302, ये लगभग देखो सब में सेम सी जा रही है। इसमें केवल 5-7 नंबर का है, 311, 39, 311। यहाँ पे देखें इनमें ज्यादा वो जा रही है, क्योंकि इसमें वैकेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इनमें वैकेंसी क्या है, ज्यादा होती है। इसलिए क्या होगी, इसकी मेरिट लो चली जाती है, उसकी हाई जाती है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखें आप, थोड़ा सा डिफरेंट है हर वैकेंसी में, हर पोस्ट में। देखें 311, 307, 307, 307, 311, 312, 315, 316, 311, 312, इधर भी देख सकते हैं आप। तो आप ये मान के चलें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों एक ही कैटेगरी को मान के चलें और अपनी तैयारी उसी ढंग से करें। क्योंकि जितनी भी पोस्ट है यहाँ पे, जो एएसओ, जितनी भी रेलवे में सबसे ज्यादा है, सीएसएस सबसे ज्यादा होती है, तो आप उसी तरह से क्या करें, अपनी तैयारी को भी ठीक करें। अभी जब प्री का रिजल्ट आने वाला है, 12 से 18 के बीच आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद लगभग 1 महीना बचा है। रिजल्ट के 1 महीने के दौरान आपने इतने मार्क्स जो हमने प्रेडिक्ट किए हैं अपने वीडियो में, मेंस में, अब की बार क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो क्या होगी, मेरिट लिस्ट नीचे जाएगी उससे भी, तो आप इतने मार्क्स का सिक्योर करें तो आप अपने आइडिया लगा सकते हैं आप उसके आसपास, किस पोस्ट के आसपास हैं। लेकिन पेपर का लेवल इतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा, ज्यादा हार्ड और ज्यादा मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, क्योंकि इसमें ज्यादा शिफ्ट नहीं होती। तो आप जानकारी कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।